आज का टॉपिक जो है COMMERCE। कॉमर्स को हिंदी में हम वाणिज्य कहते हैं। यदि आप लोग कॉमर्स रखे हैं तो कॉमर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कॉमर्स क्या होता है। यदि आपसे कोई पूछ दे जो कॉमर्स क्या होता है तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो कॉमर्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वाणिज्य। क्या बोलते हैं? वाणिज्य बोलते हैं। वाणिज्य क्या होता है? वाणिज्य का सबसे पहले परिभाषा लिखिए। वाणिज्य लेन देन के क्रिया को कहा जाता है। वाणिज्य लेन देन के क्रिया को कहा जाता है जिसके अंतर्गत वस्तु एवं सेवाएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, इसे भी वाणिज्य कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में लिखवाए हैं अदला बदली की क्रिया को भी हम वाणिज्य कहते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं जो वाणिज्य लेन देन की क्रिया को कैसे कहा जाता है। यदि हम किसी से वस्तु लेते हैं और बदले में क्या देते हैं? पैसा देता है, तो वस्तु लेना और बदले में पैसा देना, इसे हम लेन देन कहते हैं और इस लेन देन की क्रिया को हम वाणिज्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में लिखवाए थे जिसके अंतर्गत वस्तु एवं सेवाएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, इसे भी हम वाणिज्य कहते हैं। वस्तु एवं सेवाओं का मतलब यदि हम किसी से कोई कार्य करवाते हैं उसके बदले में जो हम पैसा देते हैं, सेवा लेते हैं और बदले में जो पैसा देते हैं, तो सेवा लेने के बदले में पैसा देना, इसे बोलते हैं वाणिज्य कहते हैं। इसलिए लिखवाएं वस्तु एवं सेवाएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, इसे भी हम वाणिज्य कहते हैं। और इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं जो अदला बदली की क्रिया को भी हम वाणिज्य कहते हैं। यदि कोई वस्तु लेना और फिर उसके बदले में जब मेरी जरूरत होगा तो उसको वापस कर देना, उसकी जरूरत होगा तो लेना, इसे लेन देन अदला बदली की क्रिया को भी हम क्या कहते हैं? वाणिज्य कहते हैं। जरूरत की वस्तु लेना और उसे जब जरूरत पड़े वो वस्तु वापस कर देना, इसे हम अदला बदली कहते हैं और इस अदला बदली की क्रिया को भी हम वाणिज्य कहते हैं। आगे लिखवाए हैं कि मनुष्य की आवश्यकता अनंत होता है और सभी आवश्यकता का पूर्ति अपने आप नहीं हो पाता है। आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होना पड़ता है और आवश्यकता का वस्तु दूसरे व्यक्ति से लेना पड़ता है और बदले में रुपया देना पड़ता है, और इसे भी हम वाणिज्य के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? वाणिज्य के नाम से जानते हैं। इसके बाद लिखवाए हैं उदाहरण के तौर पर यदि मुझे कलम की जरूरत होती है तो हम दुकानदार के पास जाते हैं, कलम लेते हैं और बदले में क्या देते हैं? पैसा देते हैं। तो कलम लेना और बदले में पैसा देना, इसे भी हम वाणिज्य के नाम से जानते हैं। इसके आगे लिखवाए हैं जो वाणिज्य के अंतर्गत निम्नलिखित 4 व्यक्ति को शामिल किया जाता है। समझते हैं प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पादक। वह व्यक्ति जो वस्तु बना बनाकर बेचता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। याद रहे, वह व्यक्ति जो वस्तु बना बनाकर बेचता है उसे हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। दूसरा होता है होलसेलर। वह व्यक्ति जो उत्पादक से वस्तु खरीदता है उसे हम होलसेलर कहते हैं। होलसेलर किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो उत्पादक से वस्तु खरीदता है और खुदरा विक्रेता के हाथ बेच देता है, उसे हम होलसेलर कहते हैं। अगला होता है रिटेलर। वह व्यक्ति सेलर से मतलब थोक विक्रेता से वस्तु खरीदता है और उपभोक्ता के हाथ बेच देता है, उसे हम रिटेलर कहते हैं। और अगला होता है कंज्यूमर। वह व्यक्ति जो वस्तु खरीद करके उपयोग करता है उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। तो कहने का मतलब कॉमर्स के अंतर्गत ये 4 व्यक्ति होता है जो लेन देन को क्रिया को पूरा करता है। इन कॉमर्स को देखने से अब ऐसा लग रहा है यदि कॉमर्स ना होता तो ये लेन देन ना हो पाता, और चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कॉमर्स की जरूरत हर व्यक्ति को होता है। इसलिए इस दुनिया में जितने भी लेन देन होता है उसे हम वाणिज्य के नाम से जानते हैं।